बीजेपी यहां पर कह रही है। अब आपको जल्दी से बता देते हैं कि समाजवादी पार्टी के नेताओं को आखिर क्यों रोका गया। हिंसा के बाद नेताओं के प्रवेश पर पहले से ही प्रतिबंध लगाया गया था। संभल पुलिस ने नया आदेश जारी किया। 10 दिनों तक नेताओं के प्रवेश पर रोक लगाई गई, यानी कि यह अवधि जो थी वो बढ़ा दी गई और इसकी इंफॉर्मेशन भी अखिलेश यादव को दे दी गई थी। संभल पुलिस को माहौल बिगड़ने का डर था और इसीलिए यह अवधि जो है वो बढ़ाई गई थी, 10 दिन और बढ़ाए गए थे। और सीधे अजय दुबे के पास चलते हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, सवाल ये उठता है कि संभल में इस समय सद्भाव की स्थिति बनी रहे, लेकिन यहां पर राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। माहौल बिगड़ने के डर से पुलिस ने उनको रोका, लेकिन लगातार यहां पर समाजवादी पार्टी के नेता सियासत कर रहे हैं। तस्वीरें भी आई थी सामने। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी का जो डेलीगेशन है उसे जाना है संभल, और ये जो ऐलान है अखिलेश यादव ने काफ़ी दिन पहले किया था। 3 दिन पहले प्रयास करते सपा के नेता दिखे थे, तब भी रोका गया था। आज के दिन की तस्वीर आपको दिखा रही है माता प्रसाद पांडे नेता विधानसभा में जो है समाजवादी पार्टी के, उनके घर के बाहर की तस्वीरें हैं। भारी पुलिस बंदोबस्त है, ये घर के बाहर भी वही तस्वीरें हैं। अंदर हम जाएंगे तो अंदर भी पुलिस मौजूद है। सुबह कोशिश की उन्होंने घर से निकलने की, पर पुलिस ने उन्हें निकलने से रोका। फिर रिपब्लिक के कैमरे पर ही डीएम से बात करते हुए माता प्रसाद पांडे दिखाई दिए, जिसमें डीएम ने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप मत निकलिए और लॉ एंड ऑर्डर के लिए रुकिए। तो घर पर ही वो जाना, सपा कार्यालय भी चाह रहे थे पर पुलिस ने जाने नहीं दिया। तो इस समय अपने घर पे ही माता प्रसाद पांडे मौजूद है। यही स्थिति प्रदेश अध्यक्ष जो है समाजवादी पार्टी के, उनकी भी दिखाई दे रही है। और ऐसे ही तमाम दूसरे विधायक, चाहे वो रविदास मेहरोत्रा हों और दूसरे सांसद, तमाम वो लोग हो। तो ये सब वो चेहरे हैं जो जिन्हें जाना संभल था, लेकिन संभल तक जाना उनका हो नहीं पाया और उन्हें अलग अलग पॉइंट्स पे रोक दिया गया, जिसके चलते वो रुके हुए हैं। और राजनीतिक तौर पर प्रयास समाजवादी पार्टी जो कह रही है, दावा कर रही है कि जांच पर उन्हें भरोसा नहीं और अपनी रिपोर्ट तैयार करके राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजने की कोशिश सपा के नेताओं की तरफ से है, जिसे अभी दिखाई दे रहा है कि पुलिस संभल तक जाने नहीं दे रही है तमाम नेताओं को। बिल्कुल अजय, आप वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर नेताओं को रोका जा रहा है। पुलिस ने उनको रोक रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब आगे बात करेंगे। देखिए, हिमाचल प्रदेश में किस तरीके से तानाशाही सोच जो है वो हावी हो रही है सुखविंदर सिंह सुक्खू के ऊपर, कि डिबेट पर ही रोक लगा दी। आगे आपको दिखाएंगे तानाशाही सोच, डिबेट पर रोक। और चलिए बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां समोसा पॉलिटिक्स के बाद सुक्खू सरकार ने ऐसा कारनामा कर दिया है कि सुक्खू सरकार और कांग्रेस की अब फजीहत हो रही है। सुक्खू सरकार ने हिमाचल के बस ड्राइवर और कंडक्टर को बस में डिबेट शो देखने के लिए नोटिस थमा दिया और कहा कि आप लोग डिबेट शो नहीं देख सकते हैं, जिसके बाद अब एक अजीबोगरीब मामले की चर्चा जो है वो देश भर में हो रही है। पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट के जरिए देखिए। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार लगातार ऐसे काम कर रही है जिससे कांग्रेस की बुरी फजीहत हो रही है। आपको बीते दिनों की समोसा पॉलिटिक्स तो याद ही होगी, जब बीते दिनों सीएम सुक्खू के लिए लाया गया समोसा कोई खा गया था तो सुक्खू सरकार ने पूरे पुलिस तंत्र और जांच एजेंसियों को ही इस काम में लगा दिया था कि सीएम के लिए लाया गया समोसा कौन खा गया। और अब हिमाचल प्रदेश में बस में डिबेट शो देखने पर बस ड्राइवर और कंडक्टर को सुक्खू सरकार ने नोटिस थमा दिया है। पूरा विवाद क्या है वो आपको विस्तार से बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये हिमाचल पथ परिवहन निगम के आदेश की कॉपी देखिए, पढ़िए। इसमें बस ड्राइवर टेकराम और कंडक्टर शेषराम को बस में डिबेट शो देखने के लिए नोटिस थमाया गया है। देखिए, इस नोटिस में लिखा गया है कि आपकी बस में सार्वजनिक रूप से ऊंची आवाज में एक ऑडियो प्रोग्राम चलाया जा रहा था, जिसमें आचार्य प्रमोद कृष्णम और अन्य लोगों के बीच वार्तालाप है। इस प्रोग्राम में राहुल गांधी, भारत सरकार और बीच बीच में अखिलेश यादव, ममता और तेजस्वी यादव के नाम सामने आ रहे थे, जिनके विरुद्ध दुष्प्रचार किया जा रहा था। सार्वजनिक तौर से सरकारी वाहन में इस तरह से किसी भी राजनेता के विरुद्ध ऐसी वार्ता का ऑडियो चलाना ठीक नहीं है। ये मामला 1 नवंबर का है। 5 नवंबर को इसकी शिकायत की गई थी और 25 नवंबर को ये लेटर हिमाचल पथ परिवहन ने अपने बस ड्राइवर और कंडक्टर के खिलाफ जारी कर दिया। लेकिन जैसे ही लेटर जारी हुआ, ये लेटर बम की तरह फूटा और बीजेपी ने सुक्खू सरकार को ये कहकर घेर लिया कि हिमाचल में गजब की अंधेर नगरी चल रही है
एक तो है जिसकी ड्यूटी है बस चलाना, वो बस चलाएगा या फोन बंद करवाएगा, दूसरे को टिकट भी काटनी है। अगर ऐसी परिस्थितियां हैं तो सरकार को चाहिए हर बस के अंदर एक मार्शल नियुक्त कर दे। इस तरह के फैसले जो है न केवल सरकार को बल्कि प्रदेश को भी शर्मसार कर रहे हैं पूरे राष्ट्र में। हिमाचल प्रदेश को किसने अंधेर नगरी बना रखा है और कौन चौपट कर रहा है ये तो पता नहीं, लेकिन हिमाचल की सियासत में इन दिनों मेरी ही सुन और मेरी ही धुन बजा ये काम जरूर हो रहा है। तभी तो रोडवेज बस में डिबेट शो चलाने पर बस ड्राइवर और कंडक्टर को नोटिस थमा दिया जाता है और डिबेट शो देखने वाले बस ड्राइवर और कंडक्टर पर ऐसा आरोप लगाया जाता है मानो दोनों ने कोई बड़ा अपराध कर दिया हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सीधे हमारे साथ ललित जुड़ गए हैं। ललित, सुखविंदर सिंह सुक्खू को आखिर हो क्या गया है? हमेशा हास्यास्पद वजहों से ही चर्चा में रहते हैं। पहले समोसों पर जांच बैठा दी और अब डिबेट पर एक्शन ले लिया। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि अगर हम इस पूरे वाक्य की बात करें तो बहुत ही अलग ये वाक्य है और खास तौर पर किरकिरी बहुत हो रही है हिमाचल और खास तौर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की। पूरे मामले की अगर हम बात करें, क्योंकि अगर हम इस तरह के शब्दों का प्रयोग करें, कारनामा हो या फिर अंधेर नगरी चौपट राजा हो, ये बिल्कुल सटीक बैठ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह का जो नोटिस है वो सरकारी बस के अंदर एक डिबेट शो को लेकर ड्राइवर और कंडक्टर को थमाया है, उससे कहीं ना कहीं जो मौका है वो बीजेपी को ऑपोजिशन को मिल गया है। और फिलहाल अब उसके ऊपर स्पष्टीकरण भी आया है और सीधे तौर पर कहा है कि जो शिकायत की गई थी उस ऑडियो क्लिप के जरिए वो शिकायत है फर्जी पाई गई है और उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। फिलहाल जो जांच है वो खत्म हो गई है, लेकिन निश्चित तौर से अगर हम बात करें तो भाजपा को जरूर एक नया मुद्दा मिल गया है। क्योंकि अगर हम हिमाचल प्रदेश सरकार की बात करें तो लगातार पिछले कई महीनों से अलग अलग कारणों की वजह से जो सुक्खू सरकार है वो नजरों में है, चाहे वो समोसा कंट्रोवर्सी हो या फिर टॉयलेट टैक्स की बात हो। और अब ये नया मामला आया है जहां पर बस के अंदर ऑडियो क्लिप डिबेट सुनने के ऊपर जो नोटिस है वो बस ड्राइवर और कंडक्टर को थमा दिया है।